सोचो, एक ऐसी जगह जहां हाथी को लग्जरी स्पा मिलता हो, शेर को अपना पर्सनल स्विमिंग पूल और हर जानवर के लिए 5 स्टार ट्रीटमेंट। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक शो ऑफ प्रोजेक्ट है या सच में जानवरों के लिए एक नई जिंदगी बदलने का सपना, जिसका दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है वनतारा। आखिर वनतारा के पीछे असली मकसद क्या है? क्या ये सच में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कुछ और कहानी छुपी है इसके पीछे? चलिए जानते हैं द रियलिटी ऑफ वनतारा। वनतारा यानी स्टार ऑफ द फॉरेस्ट एक 3500 एकड़ का एनिमल रेस्क्यू, केयर और रिहैबिलिटेशन सेंटर जो गुजरात के जामनगर में स्थित है। ये प्रोजेक्ट रिलायंस फाउंडेशन के तहत बना था। प्रोजेक्ट का विजन अनंत अंबानी का सपना, जो कहते हैं कि उन्होंने जीव सेवा का जज्बा बचपन में ही डेवलप किया। ये फैसिलिटी मार्च 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली इनॉग्रेट किया था। इस सेंटर में एस्टोनिशिंग नंबर है, यानी 1,50,000 से ज्यादा जानवर, 2,000 से ज्यादा स्पीशीज और डेडिकेटेड एलिफेंट हॉस्पिटल, जिसमें हाइड्रोथेरेपी पूल्स, एमआरआई, सिटी स्कैन्स, एक्सरेज जैसे एडवांस्ड टूल्स भी शामिल है। लेकिन सब कुछ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस ने बताया कि वनतारा ने सिर्फ हंड्रेड्स नहीं बल्कि 39,000 के करीब एनिमल्स इंपोर्ट किए, एक्वायर्ड फ्रॉम 32 डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें कुछ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हॉटस्पॉट्स भी शामिल थे। ये फिगर चिंता का विषय बन गया है। और अब बात करते हैं माधुरी एलिफेंट के बारे में, जिसे कोल्हापुर के लोग महादेवी के नाम से भी जानते हैं। माधुरी सिर्फ एक हाथी नहीं, वो कोल्हापुर के नांदनी मंदिर की शान, श्रद्धा और लोकल फेस्टिवल्स का हमेशा हिस्सा रही थी। कोर्ट के ऑर्डर के बाद माधुरी को बेटर केयर के लिए वनतारा भेजने का फैसला हुआ, लेकिन इस फैसले की वजह से लोगों के दिल टूट गए। उनका कहना था कि माधुरी हमारे परिवार की हिस्सा रही है, उसकी इमोशनल बॉन्डिंग टूट जाएगी। और रिजल्ट, 30,000 से ज्यादा लोग एक 40 किलोमीटर का साइलेंट मार्च करते हुए सरकार और अथॉरिटी से अपील करने लगे कि माधुरी को वापस लाया जाए। ऐसे कल्चरल वर्सेस कॉन्वर्सेशन डिबेट बन गई और अब ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है कि माधुरी को वापस लाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार, जैन मठ और वनतारा तीनों मिलकर एक लीगल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ताकि माधुरी अपने घर वापस आ सके, लेकिन साथ ही मॉडर्न वेटरनरी फैसिलिटीज का एक्सेस भी रखे। जैसा कि हमने देखा कि अनंत अंबानी ने बचपन में ही जीव सेवा का जज्बा डेवलप किया, लेकिन अगर इसे कमर्शियली देखे तो सो लेट्स मूव। पब्लिकली देखे तो अनंत अंबानी ने अधिक तौर पर कहा कि वनतारा का मकसद घायल, बीमार और लावारिस एनिमल्स को बचाना, उनके लिए हाईटेक मेडिकल और रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना और साथ ही में गुजरात के जामनगर में 3,000 प्लस एकड़ को ग्रीन कंजर्वेशन लैंड तैयार करना। ये सुनने में शानदार लगता है और सच भी है कि वनतारा ने कई जानवरों को रेस्क्यू करके उनका इलाज किया। लेकिन अब हम जानेंगे इसकी कमर्शियल रियलिटी। सबसे पहले समझते हैं कार्बन क्रेडिट्स। आज की ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रीज और ग्रीनरी सिर्फ ऑक्सीजन देने का काम नहीं करते, ये पैसा भी बनाते हैं। इसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट्स। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो जितना ज्यादा हम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हो, जैसे ट्रीज लगाना, लैंड रिस्टोर करना, उतने ही ज्यादा आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। और बिलियनियर्स के लिए ये तो साइलेंट गोल्ड माइन बन गया है। अब जैसे कि वनतारा जैसी जगह में 3,000 एकड़ की ग्रीन जोन, लाखों पेड़, वाटर सोर्स और नेचुरल ग्रास लैंड्स है। द मोर ट्रीज विल गिव अस मोर कार्बन क्रेडिट्स। अब वनतारा में लाखों ट्रीज लगते हैं, इससे इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्ट होती है और बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है। अब इससे
कंपनी को ह्यूज कार्बन क्रेडिट रेवेन्यू मिलता है। अब अंबानी एम्पायर्स के लिए ये ग्रीन इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इंडिया भी 2026 में खुद का कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज स्टार्ट करने वाला है। अब जो कंपनीज पोल्यूट करती है एक सर्टेन लिमिट के बाहर, तो वो कार्बन इमिट नहीं कर सकती, और अगर कर रही है तो उन्हें कार्बन क्रेडिट्स बाय करने होंगे ताकि उनका नेट पोल्यूशन लिमिट के बाहर न जाए। अब तुम सोच रहे होंगे कि इससे वंतारा का क्या फ़ायदा? अब देखो, जो भी कंपनीज पोल्यूशन करेगी उन्हें कार्बन क्रेडिट्स बाय करने होंगे, और वंतारा में लाखों ट्रीज लगाए जाते हैं और फॉरेस्ट कार्बन को टेक अवे कर लेते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो इसीलिए ये कार्बन क्रेडिट्स उनसे खरीदे जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर्स का एक हिडन एंगल होता है रेयर प्लांट्स और जेनेटिक मटेरियल्स का प्रिजर्वेशन। साइंटिस्ट यहाँ रिसर्च करते हैं, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स मतलब ये प्रोग्राम्स ऑफिशियली इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए बनाए जाते हैं, और इनका जेनेटिक प्रिजर्वेशन भी किया जाता है, यानी कि रेयर जीन्स का डेटाबेस बनता है जो फ्यूचर में बायोटेक और फार्मा रिसर्च के लिए प्राइसलेस होता है। इसका मतलब एयर, ट्रीज, एनिमल्स सब एक तरह से रिसोर्स बैंक बन जाते हैं। बिलियनियर्स इसे फ्यूचर के लिए एक बायो एम्पायर की तरह ट्रीट करते हैं। अब ये सारी बातें सुन के एक कंक्लूजन निकाला जाए तो वंतारा का नाम सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू इमेज मत सोचना। हाँ, ये सच है कि वहाँ जानवरों को बचाने के लिए किया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये एक ग्लोबल लेवल का स्ट्रैटेजिक मूव भी हो सकता है, जहाँ इमोशंस और इकोनॉमिक्स एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं। क्या ये सच में जानवरों के लिए एक स्वर्ग है या एक फ्यूचर बायोलॉजिकल एम्पायर की फाउंडेशन? ये डिसाइड आप करो। तो कैसी लगी आज की वीडियो वो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं। तब तक सोचना ज़रूर, क्योंकि हर बड़ी कहानी के पीछे एक और बड़ी कहानी होती है। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।